सदियां बीत गई, सभ्यताएं बदल गई, काल चक्र घूमता रहा, युग बदलते रहे और वे बड़े बड़े महान योद्धा जिनके कदमों की आहट से कभी धरती कांपा करती थी, वो राख का ढेर होकर मिट्टी में मिलते गए। समय की उस प्रचंड आंधी ने न कोई ताज छोड़ा न तख्त, पीछे बचा तो बस एक अटल सत्य जो संपूर्ण मानवता के लिए एक सबक था और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी। लेकिन विडंबना देखिए, इतिहास के पन्ने आज भी लहू से सने हैं, फिर भी हमारे कदम उसी आत्मघाती राह पर हैं जो महाविनाश की ओर जाती है। हम अतीत की महाभूलों से सीखने के बजाय उन्हीं कारणों को दोहराने की जिद वाले बैठे हैं। समय बदला, युग बदले, तकनीक बदली, पर इंसान की वो फितरत आज भी नहीं बदली जो महाविनाश का मूल थी। वो आदिम भूख आज भी वैसे ही है, जमीन को हड़पने की व्याकुलता, सत्ता के मद का नशा और अंधे अहंकार की वो भीषण अग्नि। ये वही आग है जिसने हमेशा मानवता की संवेदनाओं को झुलसाया है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि युद्ध हमें विजय का उपहार नहीं बल्कि केवल विध्वंस का अभिशाप देता है। एक ऐसा युद्ध जहां जीत का जश्न भी अपनों को खोने के मातम और चीखों के शोर के आगे दफन हो जाता है। अंततः शेष क्या बचता है? मिट्टी के एक निर्जीव टुकड़े पर विजय का खोखला दंभ और अपने ही प्रियजनों को हमेशा के लिए खो देने की कभी न भरने वाली हार। आज भी इंसान की ताकतवर बनने की इसी अंधी दौड़ ने हमें फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अतीत के वे महान योद्धा पश्चाताप के आंसुओं में डूबे खड़े थे। हमने अतीत के महाविनाशों को केवल कहानियां समझ लिया, जबकि वे नसीहतें थीं। आज का मानव उसी चेतावनी को अनदेखा करने के महा अपराध का दोषी है। भारत के कुरुक्षेत्र की वो रक्त रंजित धरा आज भी उस महाविनाश की मूक गवाह है, जहां विजय का शंखनाद भी अंततः अपने ही समस्त कुल परिवार और बंधुओं के मातम और भयंकर चीखों की गूंज में मौन हो गया था। महाभारत की वो भीषण सत्य घटना इतिहास में आज भी चीख चीख कर चेतावनी दे रही है। कल प्रस्थान करना है स्वामी। हाँ। क्या अब भी ये युद्ध टाला नहीं जा सकता? देखो भगवान, प्रारब्ध के लेख तो विधाता ही जाने, लेकिन द्वारका के राजमहल में जो हुआ वो असाधारण था। एक ओर अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगने खड़े थे, तो दूसरी ओर द्वारकाधीश का वो कठोर प्रण कि वे इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने धर्म संकट खड़ा कर दिया। एक ओर उनकी विशाल नारायणी सेना और दूसरी ओर वे स्वयं निहत थे और अकेले। फिर किसने क्या चुना? फिर द्वारकाधीश के प्रण के बावजूद अर्जुन ने उन्हें चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना को। प्रिय, अगर ये रण हुआ तो ऐसा विध्वंस होगा
जैसा न भूतों न भविष्यति। पूरी पृथ्वी दो पक्षों में बंट चुकी है। हमारी नारायणी सेना को कौरवों का पक्ष मिला है। विडंबना तो देखो, कौरव और पांडव एक ही जड़ की दो शाखाएं हैं, एक ही कुरुवंश का रक्त। यदि ये युद्ध हुआ तो भाई के हाथों भाई का वध होगा। ये विजय का नहीं, समूल वंश के सर्वनाश का उत्सव होगा। स्वामी, जहाँ स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो, वहाँ ऐसा अनर्थ कैसे संभव है? क्या वे अपने ही सामने इस कुरुवंश को लहू की नदी में डूबते देखेंगे? क्या वे इस घोर अनिष्ट को होने देंगे? इसमें क्या संदेह है भगवान? जब तक स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी हमारे साथ हैं, तो उनकी छत्र छाया में किसी भी प्रकार का विनाश कैसे हो सकता है? वे पालनहार हैं, रक्षक हैं। वे शीघ्र ही इस महायुद्ध को होने से पहले ही रोक देंगे। लेकिन स्वामी, कल तो आप भी नारायणी सेना में युद्ध के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, तो प्रभु कब रोकेंगे युद्ध को? अब समय ही कहाँ शेष बचा है। युद्ध की सभी तैयारी भी हो गई है और स्वयं भगवान ने भी अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी है। अगर अभी कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, युद्ध आरंभ होने के बाद कौन युद्ध रोकेगा? युद्ध में पीठ दिखाना भी तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। धीरज रखो भगवान। युद्ध से पीछे हटना भले ही क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध हो, लेकिन मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और मुझे अपने प्रभु श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। वे इस भीषण नरसंहार को रोकने के लिए कोई तो उपाय निकालेंगे, जैसे उस समय निकाला था। जब कालयवन 18 करोड़ की विशाल सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण करने आया, तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि उनकी सेना कालयवन के मुकाबले बहुत कम है। युद्ध से जीतना असंभव जानकर और फिर उसे चकमा देकर रणभूमि से युद्ध छोड़कर भाग निकले, जिस कारण उन्हें रणछोड़ भगवान कहा गया। वे भागते हुए एक गुफा में जा घुसे, जहां मुचकंद सो रहे थे। श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर मुचकंद पर डाल दिया और स्वयं अंधेरे में छिप गए। मुचकंद को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसे नींद से जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। मुचकंद की नींद खुलते ही उनकी आंखों से निकली अग्नि से काल यवन भस्म हो गया। श्री कृष्ण ने उसके शव को दोनों सेनाओं के बीच डाल दिया, जिसे देखकर दुश्मन सेना ने हथियार डाल दिए। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण जी इतने दयालु, नेक और युद्ध विरोधी हैं कि अपने क्षत्रित्व को भी दांव पर रखकर मथुरा छोड़ते समय उन्होंने खुद पर कायर होने का कलंक सहना स्वीकार किया, ताकि निर्दोष लोग युद्ध की बलि न चढ़े। और युद्ध हिंसा को टालने के लिए ही 3 तरफ से समुद्र से घिरी इस द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया। भगवान होते हुए भी सिर्फ जीव रक्षा के लिए उन्होंने अपने मान सम्मान का त्याग कर भाग जाना उचित समझा। तो आज भला वही भगवान युद्ध कैसे होने देंगे?